अस्सलाम वालेकुम। मास्टर कॉन्सेप्ट में आज काफी दिनों के बाद हम फर्स्ट ईयर मैथ्स के ऊपर एक्सरसाइज 3.6 पे वीडियो बना रहे हैं। लास्ट टाइम हमने 3.1 से 3.4 तक आपको समझाया था और आज बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। बोर्ड के अंदर बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं, बल्कि चांसेस क्या, इस एक्सरसाइज से शॉर्ट या लॉन्ग क्वेश्चन तो हर साल ही होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है 3.6 और क्वेश्चन नंबर हम 2 आपको एक्सप्लेन करेंगे। और क्वेश्चन नंबर 2 का सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं कि क्या क्वेश्चन लिखा हुआ है। इसके लिए आप इधर आए और देखें कि इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन फाइंड द वैल्यू। अब पार्ट 3 है, ठीक है, पार्ट 3 दिया है और टोटल पार्ट 4 है अवेलेबल उसके अंदर। और सबसे जो अच्छा एक्सप्लेन करने वाला क्वेश्चन है जिसमें सारे क्वेश्चन आपके कवर हो जाएं, वो क्वेश्चन नंबर आपका नंबर 3 है। लेकिन जैसे कि हमने यहाँ पे क्वेश्चन को पढ़ा, अब बात यह है कि रट लेना क्वेश्चंस को बुरा तो नहीं है, लेकिन रटने के साथ समझ में भी आना चाहिए, ठीक है, ताकि क्वेश्चन में अगर कोई थोड़ा सा चेंज करें तो आप उनकी बात को कॉन्सेप्ट की बुनियाद पे सही कर सकें। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि इसमें जो क्वेश्चन लिखा है ये अल्फा बीटा आखिर है क्या। देखिए, ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को जब हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से उसका आंसर लाते हैं तो उसके 2 आंसर्स आते हैं। बेसिकली वो आंसर जो है वो रूट्स कहलाते हैं और जिसे हमने सपोज किया होता है एक अल्फा और दूसरा बीटा होता है। अगर तो दोनों आंसर आ जाएं तो वही होते हैं, और अगर वो आंसर सपोज किए जाए जो आए ना हो लेकिन उनके बारे में तसव्वुर करें तो वो एक अल्फा और दूसरा बीटा, अल्फा और बीटा, ये तसव्वुर किए जाते हैं। और चूंकि हम नॉर्मली अगर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में आप ये देखें कि ए क्या होता है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट और बी एक्स का, और सी जो है वह एक्स की पावर 0 का कोफिशिएंट होता है। बेसिकली अगर हम इसके 2 रूट्स निकालें, क्योंकि यहाँ कोई कांस्टेंट वैल्यू नहीं है, ना इसकी मिडिल टर्म ब्रेक हो सकती है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी लगेगा तो सिर्फ क्वाड्रेटिक फॉर्मूला ही आ जाएगा, ठीक है। और उसके लिए हमने पूरा आपके लिए बोर्ड पहले से तैयार आ जाए। इस साइड पे हमने इसको एक्सप्लेन किया है कि बेसिकली हमारे पास अगर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई किया जाए तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे एक जो आंसर आता है वो अल्फा आता है जो कि इस तरह का है, और एक आंसर बीटा आता है जो कि इस तरह का है। अच्छा, इसमें कोई ऐसा नहीं है कि आपने पॉजिटिव वाले को अल्फा कहना है, अल्फा ये भी हो सकता है, अल्फा ये भी हो सकता है, जैसे कि हमने लिया हुआ है एक अल्फा हो जाएगा और एक बीटा हो जाएगा। तो बेसिकली चूंकि यहाँ कोई ए बी सी की जगह कांस्टेंट नंबर होते हैं तो यकीनन यहाँ पे कोई नंबर में आंसर आ जाते हैं। लेकिन चूंकि जब भी हमें ये क्वेश्चन दिया जाता है इसके अंदर ज्यादातर ए बी सी कोफिशिएंट रखे जाते हैं, जिसकी वजह से थोड़ा डिटेल में आ जाता है और लॉन्ग में भी दे सकते हैं, शॉर्ट में भी दे सकते हैं। तो अब इसी जानिब हम इस चीज को हमने उन्होंने जिस तरह का ये क्वेश्चन हमसे पूछा हुआ है कि हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है, उसके लिए क्या है कि अगर अल्फा और बीटा को हम प्लस कर दें तो अल्फा प्लस बीटा का ड्राइव के बाद आंसर आता है -b/a, जिसे सम ऑफ द रूट्स कहा जाता है। इसी तरह अगर अल्फा और बीटा को अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई किया जाए तो अल्फा इंटू बीटा c/a आता है, जिसे के प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स कहा जाता है। जैसा कि हमने यहाँ पे आपको समझाया हुआ है कि सम ऑफ द रूट्स आपका अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू -b/a और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स आपका अल्फा इंटू बीटा c/a है। अब कि ऐसा हम करते क्यों हैं? बुनियादी तौर पे
अगर हम अल्फा और बीटा की जो हमारे पास वैल्यूज हमने दिखाई आपको, अगर हम क्वेश्चन में डायरेक्ट वो रखें तो हमें क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करने में या फाइंड आउट करने में अच्छा खासा मुश्किल हो सकती है। बहुत से फॉर्मूले और बहुत बड़ी बड़ी एक्सप्लेनेशन आ सकती है, जिसकी वजह से उसकी आसानी के लिए ये टेक्निक बनाई हुई है कि जब भी ऐसे क्वेश्चंस दिए जाएं तो हम फटाफट उसका सम ऑफ द रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स मालूम कर लें। और हमारे इस क्वेश्चन में 4 पार्ट्स हैं और 4 के 4 पार्ट्स में आपने हर पार्ट के अंदर पहले आपने सम ऑफ द रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स निकालना है, जो आपके पास ये होगा। और याद रहे कि अभी चूंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमें ए बी सी दिया है तो फिर हमारे पास यही वेरिएबल्स आ रहे हैं, लेकिन अगर क्वेश्चन के अंदर वो ए की जगह पी, बी की जगह क्यू और सी की जगह आर कर दे तो यहाँ पे वो तब्दीली हमें दिखानी होगी। तो अब तक जितनी बात हुई है उसका लब्बे लबाब जो निकलता है वो ये है कि सम ऑफ द रूट हमारे पास ये है, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ये है, और हमें अब क्वेश्चंस की जो वैल्यू फाइंड आउट करनी है, जैसा कि हम आपको क्वेश्चन का ये वाला पार्ट दिखा देते हैं। ये लिखा है 1/अल्फा स्क्वायर माइनस 1/बीटा स्क्वायर। इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करने का कह रहे हैं हमसे। तो हम जब इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे तो करने के साथ साथ हमारे पास एक हिस्सा आएगा जहां पे फॉर्मूले अप्लाई हो रहे होंगे। तो अब हम बात कर लेते हैं उन फॉर्मूलों पे। उसके हमारे पास ये 3 फॉर्मूले हैं कि अगर हमारे पास अल्फा माइनस बीटा की शक्ल में वैल्यूज पूछें तो हमने उसकी जगह ये वाली शक्ल बना देंगे, यानी कि ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। इसी तरह अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जगह ये फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की जगह ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे जो हमने यहाँ पे आपको लिख के दिखाए हैं। अब यहाँ पे भी आप सोच में पड़ गए होंगे कि आखिर इसकी जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि जैसे कि क्वेश्चन के स्टार्टिंग में आपसे कहा था कि इसके अंदर हम अल्फा प्लस बीटा को सम ऑफ द रूट्स कहा जाता है और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स अल्फा इंटू बीटा को कहा जाता है। तो इन तमाम पार्ट्स में, बल्कि आगे वाले क्वेश्चन में भी हम 2 चीजें फाइंड आउट करते हैं, एक सम ऑफ द रूट, दूसरा प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। तो इन फॉर्मूलाज में आप देखें कि हमारे फॉर्मूलाज में ये सम ऑफ द रूट है, ये प्रोडक्ट ऑफ द रूट है, ये सम ऑफ द रूट, ये प्रोडक्ट ऑफ द रूट, इसी तरह ये भी सम ऑफ द रूट और ये प्रोडक्ट ऑफ द रूट और ये सम ऑफ द रूट। तो क्या बात समझ में आई कि हमने ये फॉर्मूले यूज ही इसलिए करने होते हैं कि अगर इस तरह के हमारे क्वेश्चन में अक्सर वैल्यू पूछते हैं तो हमें अल्फा डायरेक्ट रखने में और बीटा डायरेक्ट रखने में अच्छा खासा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जिन बच्चों का जहन बहुत चलता है उनका जहन इसी साइड आता है, क्यों ना हम अल्फा डायरेक्ट रख दें, क्यों ना हम बीटा रख दें। अगर नहीं आता तो आना चाहिए, अगर आ रहा है जहन तो आप अकलमंद। लेकिन चूंकि यहाँ क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व करने के लिए ये टेक्निक बनाई गई है। अब आ जाते हैं हम पूरी तरह से हमने क्वेश्चन के ऊपर। तो जिस तरह के हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो आपको मालूम है कि यहाँ पे एलसीएम लिया जा रहा है, तो इस स्टेप में अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर एलसीएम की सूरत में उतार दिया जाएगा और फिर अल्फा स्क्वायर कैंसिल होके अल्फा स्क्वायर से बीटा स्क्वायर बनता बीटा स्क्वायर आ जाएगा। इसी तरह बीटा स्क्वायर से कैंसिल होके अल्फा स्क्वायर बनता अल्फा स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए कौन सा फॉर्मूला यूज हो रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। चले साइड पे फॉर्मूला लिख देते हैं, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी और ए प्लस बी हो जाता है। ओके, क्योंकि ये फॉर्मूला हमारा एक सिंपल फॉर्मूला है जो पूरे मैथ्स के अंदर अप्लाई होता है। फिर उसके बाद हमने क्या करना है कि यहाँ पे इसका फॉर्मूला परफॉर्म करके ये हमारे पास 2 ब्रैकेट्स आ गए। पहले वाले का तो मसला नहीं, क्योंकि ये वैल्यू निकाल के हम बैठे हुए हैं, और नीचे जो अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर आया इसका होल स्क्वायर लेने के बाद अल्फा इंटू बीटा भी मसला नहीं है, क्योंकि हमने प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स भी जैसे कि दिखाया था
कि हम लोगों ने फाइंड आउट किया है, ये भी फाइंड आउट किया है। अब जैसे कि हमने फॉर्मूला आपको यहाँ एक्सप्लेन किया था कि फॉर्मूला हमारा यहाँ पे यूज होगा, तो वो फॉर्मूला हमारा यूज होगा। कौन सा वाला फॉर्मूला है, इधर आ जाए, सबसे फर्स्ट वाला फॉर्मूला। तो अल्फा माइनस बीटा को हटा के उसकी जगह हमने ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। तो ये वैसे का वैसे ही रहा, ये भी वैसे ही रहा, लेकिन इसकी जगह फॉर्मूला आया। और आपको समझ आ गई होगी कि ये फॉर्मूला क्यों आया। ये इसीलिए आया कि हमारे पास अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू निकाली हुई होती है और वही हमें यूज करनी होती है। तो अब हमने मुख्तसर बात करते हुए इन तमाम की जगह जो वैल्यूज निकाली हमने वहां वैल्यू रख दी, मतलब अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए, यहाँ पे भी माइनस बी अपॉन ए, अल्फा इंटू बीटा की जगह सी अपॉन ए, और अपॉन में भी सी अपॉन ए आ गया। अब इस स्टेप को जब हम सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास माइनस इस प्लस माइनस से मल्टीप्लाई होके ऊपर के प्लस माइनस को माइनस और नीचे के माइनस माइनस को प्लस कर देता है, और यहाँ पे 1 नंबर होता है, इससे मल्टीप्लाई होके बी अपॉन ए आ जाता है। जबकि ब्रैकेट के अंदर अपने यहाँ एक एलसीएम का सिस्टम चलेगा, क्योंकि जब हम इसका स्क्वायर लेंगे 4 को सी से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे एलसीएम, साथ ही ये बताते चले ये जो सी अपॉन ए है इसका स्क्वायर लेने के बाद सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर आ जाएगा, और इन दोनों का एलसीएम ए स्क्वायर आएगा। तो ए स्क्वायर जैसे ही एलसीएम आएगा, और साथ में हमने क्या किया कि इसे ऊपर लेके न्यूमरेटर में, और न्यूमरेटर में नीचे की वैल्यू ऊपर और ऊपर की वैल्यू नीचे आ जाती है। देखें ये नीचे से ऊपर गया है और नीचे का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बन चुका है, ठीक है, यानी कि अपोजिट हो जाते हैं। जबकि यहाँ सिलसिला अपना चल रहा है, ए स्क्वायर एलसीएम दिया तो यहाँ पे बी स्क्वायर है माइनस 4ac आ गया। और अब यहाँ पे फाइनली क्या है कि हम यहाँ पे अभी फिलहाल कटिंग नहीं कर रहे ताकि आपको कोई किसी किस्म का प्रॉब्लम ना हो। अलबत्ता ये याद रखें कि ये अपॉन नीचे तक गया है, और ए स्क्वायर जब रूट से बाहर निकलेगा तो ये ए हो जाएगा। और देख लें कि ये चारों नंबर तो वैसे ही हैं, और मजीद ए स्क्वायर रूट से बाहर निकल के 1 अपॉन ए हो गया। अब ये तो फाइनली इससे आगे नहीं चलेगा, और इसी तरह हमने यहाँ पे नीचे उतार दिया है। लेकिन यहाँ पे आप ये देखें ए और ए स्क्वायर होता है और ऊपर ए स्क्वायर दिया है। अब आपके सामने हम इसे काट के दिखाएंगे, 2a मल्टीप्लाई हो रहे हैं और ए स्क्वायर से हमने काट दिए। तो अब हमारे पास क्या आया, माइनस प्लस बी अपॉन सी स्क्वायर, और जबकि ये रूट इससे आगे नहीं चलेगा, और ये हमारे वैल्यूज निकल आई और ये हमारा आंसर है। ये क्वेश्चन बोर्ड में अंदाजन 5 मार्क्स का आ जाता है, और कभी कभार तो इस एक्सरसाइज से 2 क्वेश्चन भी आ जाते हैं, एक शॉर्ट एक लॉन्ग। तो अब हम 3.6 में जो बकिया आगे की इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो भी आपको एक्सप्लेन करेंगे। लास्ट टाइम हम लोग जो है वो मैट्रिक क्लास की फैक्टराइजेशन समझा रहे थे। फर्स्ट ईयर वाले भी अगर अपनी फैक्टराइजेशन को बेहतर करना चाहें तो इंटर में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो हमारी वीडियोस हमारे प्लेलिस्ट में जाके सर्च करके देख सकते हैं। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो अनकरीब लेके आएंगे आपकी खिदमत में। उस वक्त तक इजाज़त दीजिए। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।